नमो नमः। आइए आज हम रुचिरा तृतीयो भागः अष्टम वर्गाय संस्कृत पाठ्यपुस्तकम के अंतर्गत छठे पाठ का अध्ययन करेंगे। षष्ठः पाठः गृहं शून्यं सुतां विना। छठा पाठ गृहं शून्यम, घर सूना है, सुतां बिना, लड़की के बिना। तो बढ़िया पाठ है, अच्छा पाठ है। गृहं शून्यं सुतां बिना। गृह माने घर, शून्यम सुशोभित नहीं होता है, अच्छा नहीं लगता है। सुताम मीन्स लड़की बिना, तो लड़की के बिना घर सूना है। यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में यत्र तत्र देखी जाती है, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में इस बात को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। देखिए पाठ देखिए। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम आगच्छति। शालिनी नाम है, वह ग्रीष्म गर्मियों की छुट्टी में पिता के घर आती है। शालिनी गर्मी के अवकाश में या ग्रीष्मावकाश में पिता के घर आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्याः स्वागतम कुर्वन्ति। सभी प्रसन्न मन से, जबरदस्ती नहीं, प्रसन्न मन से तस्याः शालिन्याः, शालिनी का उसका स्वागतम, स्वागत करते हैं। शालिनी ग्रीष्मावकाश में पिता के घर आती है, सभी प्रसन्न मन से उसका स्वागत करते हैं। परम तस्याः भातृजाया उदासीना इव दृश्यते। लेकिन उनकी भाभी, भातृजाया भाई की पत्नी का अर्थ हुआ भाभी, लेकिन उनकी भाभी उदासीन ही दिखाई पड़ रही हैं, दुखी ही दिखाई पड़ रही हैं। उदासीना यू, उदासीन के समान दिख रही हैं। शालिनी भातृजाई, शालिनी ने कहा कि भाभी, चिंतिता यो प्रतीयसे, चिंतित के समान प्रतीत हो रही हो, चिंतनशील दिख रही हो। सर्वम कुशलम खलु, सब कुशल मंगल है। खलु निश्चित ही सब कुछ कुशल है। माला, माला ने कहा आम शालिनी, हाँ शालिनी, कुशलनी अहम, मैं कुशल पूर्वक हूँ। माला ने कहा शालिनी, हाँ मैं कुशल पूर्वक से हूँ। त्वदर्थम किम आनयानि, त्वदर्थम तुम्हारे लिए क्या ले आऊं, तुम्हारे लिए क्या लाऊं। शीतल पेयम चायम व, ठंडा अथवा गरम, क्या ले आऊं। शालिनी, शालिनी ने कहा अधुना तो किमपि न वांछामि, अधुना अब तू तो किमपि कुछ भी, न वांछामि नहीं चाहती हूँ, अभी तो कुछ नहीं चाहिए। रात्रौ सर्वेशः भोजनमेवं करिष्यामि, रात्रि में सभी के साथ भोजन ही करूंगी। रात्रौ सर्वैषः भोजनमेव करिष्यामि, रात्रि काल में, रात्रि के समय सभी के साथ भोजन ही करूंगी। भोजन कालेपि मालायाः मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म। भोजन काल में भी या भोजन करते समय भी माला की मनोदशा स्वस्थ नहीं प्रतीत हो रही थी। मतलब कहने का भाव हुआ कि भोजन करते समय
माला की मनोदशा अच्छी नहीं दिख रही थी। परम सा मुखेन किमप नोक्तवती, लेकिन उसने मुख से कुछ भी नहीं कहा। राकेश, राकेश ने कहा, भगिनी शालिनी दृष्टवा त्वम समागता। राकेश ने कहा कि बहन शालिनी, भाग्य से तुम आ गई। दृष्टया तुम समागता, भाग्य से तुम आ गई। अद्य मम कार्यालये एका महत्वपूर्ण गोष्ठी सहसैव निश्चिता। आज मेरे कार्यालय में, आज मेरे ऑफिस में एक महत्वपूर्ण मीटिंग अचानक निश्चित हो गई है। आज हमारे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी अचानक निश्चित की गई है। अद्यैव मालायाः चिकित्सकया सह मेलनस्य समयः निर्धारितः। आज ही माला को डॉक्टर के साथ मिलने का समय भी निर्धारित किया गया है। आज ही माला को डॉक्टर के यहाँ दिखाना है, उसका समय ले लिया है। त्वं मालया सह चिकित्सिकां प्रति गच्छ। तुम माला के साथ डॉक्टर के पास चली जाओ। तुम माला के साथ डॉक्टर के यहाँ चली जाओ। तस्याः परामर्शानुसारम यद विधेयम तत्संपादय। उनके परामर्श के अनुसार उस डॉक्टर, महिला डॉक्टर है, तस्या है, उस महिला डॉक्टर की आज्ञानुसार जैसा कहें वैसा करना। शालिनी किम अभवत। शालिनी ने कहा, क्या हो गया। शालिनी ने कहा, किम अभवत, क्या हो गया। भातृजायायाः स्वास्थ्यम समीचीनम नास्ति। भाभी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। शालिनी ने कहा, क्या हो गया, भाभी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। अहम तो है प्रभृति पश्यामी। मैं तो कल से ही देख रही हूँ, मैं कल से ही देख रही हूँ। सा स्वस्था न प्रतिभात इत प्रतीयते स्म। वह स्वस्थ नहीं दिख रही हैं, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा था। मैं तो कल से ही देख रही हूँ कि वह स्वस्थ नहीं दिखाई पड़ रही हैं, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा था। राकेश, राकेश ने कहा, चिंतायाः विषयः नास्ति। चिंता का विषय नहीं है, चिंता का विषय नहीं है। त्वं मालया सह गच्छ। तुम माला के साथ जाओ। मालया तृतीया विभक्ति एक वचन है। सह, साकम, सार्धम, समम के योग में तृतीया विभक्ति होती है। तो तुम माला के साथ जाओ। मार्गे सा सर्वम ज्ञापयिष्यति। रास्ते में वह सब कुछ जान जाओगी। रास्ते में वह तुमको बता देगी, सब जानकारी प्राप्त हो जाएगी। मालना शालिनी च चिकित्सिकां प्रति गच्छन्त्यौ वार्तां कुरुतः। माला और शालिनी डॉक्टर के पास जाती हुई रास्ते में बातचीत कर रही हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि माला और शालिनी डॉक्टर के पास जाती हुई आपस में बातचीत कर रही हैं। शालिनी किम अभवत। शालिनी ने कहा, किम अभवत, क्या हो गया। भात्रियाई, भाभी आपको क्या हो गया है, क्या समस्या है, क्या समस्या है। शालिनी ने कहा, हे भाभी तुम्हें क्या हो गया है, क्या समस्या है। माला, माला ने कहा, शालिनी, कहा, हे शालिनी, अहम मासत्रयस्य गर्भम स्वकक्षौ धारयामि। धारयामि, मैं 3 महीने के गर्भ को अपनी कोख में धारण कर रही हूँ। कहा कि मैं 3 महीने की गर्भवती हूँ। तव भ्रातु आग्रह अस्ति। तुम्हारे भैया का आदेश है, आग्रह है, यत कि अहम लिंग परीक्षणम कार्यम। मैं लिंग परीक्षण
करवाऊं। तुम्हारे भैया का आग्रह है कि मैं लिंग परीक्षण करा लूं। कुक्षो कन्या अस्ति चेत गर्भम पाते। यदि कोख में कन्या है तो गर्भपात करवा दूं। तुम्हारे भैया का आदेश है कि लिंग परीक्षण करा लो। यदि कोख में कन्या है तो गर्भपात करा दो। अहम अतीव उद्विग्नास्मि, मैं बहुत ही दुखी हूं। मैं बहुत ही दुखी हूं। परम तव भ्राता वार्ताम एव ना सुनोति, लेकिन तुम्हारे भैया मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं। मैं तो बड़ी दुखी हूं, लेकिन तुम्हारे भाई बात को ही नहीं मान रहे हैं, हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। शालिनी ने कहा, भ्राता एव चिंतयितुम कथम प्रभवति। भैया ऐसा कैसे सोच सकते हैं। भ्राता एवं, भैया इस प्रकार, चिंतयितुम सोचने के लिए भी, कथम प्रभवत कैसे तैयार हो गए, कैसे इस बात को सोच लिया। शिशु कन्यास्ति चेत वधारा, शिशु कन्या है तो वो वध करने योग्य है। शिशु कन्या है तो वह वध करने योग्य है। जघन्यम कृतम इदम, जघन्यम कृत्यमिदम, ये जघन्य अपराध है, ये घृणित अपराध है। तो विरोधम ना कृतवती, तुमने विरोध नहीं किया। यदि शिशु कन्या है तो उसकी हत्या करेंगे, ये तो जघन्य बहुत बड़ा अपराध है। तुमने विरोध नहीं किया। सह तव शरीरे स्थित शिशो वधार्थम चिंतयति, तुम तूषणीम तिष्ठति। वह तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु का वध करना चाहता है। वह तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु का वध करना चाहते हैं, तुम चुपचाप बैठी हो। तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु का वध करना चाहते हैं, तुम चुपचाप बैठी हो। अधुनैव गृहं चल, अधुना एव गृहं चल, अभी तुरंत तत्काल घर चलो। अधुना एव, अभी ही, गृहं चल, घर चलो। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षण से, लिंग परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। अभी तुरंत घर चलो। न अस्ति, नहीं है आवश्यकता, लिंग परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। भ्राता यदा गृहम आगमिष्यति अहम वार्ता करिष्ये। जब भाई घर आएंगे, जब भैया घर आएंगे, तब मैं बात करूंगी। अब लिंग परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। भैया जब घर आएंगे मैं बात करूंगी। संध्या काले भ्राता आगच्छति हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजा गृहं गत्वा दीपं प्रज्वालयति भवानी स्तुतिं चापि करोति। संध्या काले, संध्या काल में, भ्राता आगच्छति, भैया आते हैं। संध्या समय में भैया आते हैं। हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य, हाथ पैर आदि को धुलकर, वस्त्राणि च परिवर्त, और वस्त्रों को बदलकर, पूजा गृहम गत्वा, पूजा घर में जाकर, दीपम प्रज्वालयत, दीप जलाते हैं। भवानी स्तुतिम चापि करोति, और भवानी की स्तुति भी करते हैं। संध्या के समय भैया घर आते हैं। हाथ पैर आदि धुलकर और वस्त्रों को बदलकर पूजा घर में जाकर दीप जलाते हैं और भवानी की स्तुति भी करते हैं। तदनंतरम चाय पानार्थम सर्वीप एकत्रिता, उसके बाद चाय पीने के लिए सभी एकत्रित होते हैं। उसके बाद चाय पीने के लिए सभी एकत्रित होते हैं। राकेश, राकेश कहते हैं, माले त्वं चिकित्सकां प्रति गतवती आसीः।
राकेश ने कहा, माला तुम डॉक्टर के पास गई थी? किम अकथयत सा, उस महिला डॉक्टर ने क्या कहा? सा स्त्रीलिंग है, इसलिए महिला डॉक्टर है। राकेश ने कहा, माला तुम डॉक्टर के पास गई थी, डॉक्टर ने क्या कहा? माला मौन मेवाश्रयति तदैव क्रीडन्ती त्रिवर्षीया पुत्री अंबिका पितुः क्रोडे उपविशति तस्मात् चाकलेहं च याचते। माला मौनम एव आश्रयति, माला मौन ही रहती है, माला मौन ही रहती है। तदेव उसी समय ही, तदा एव तब ही, क्रीडंती खेलती हुई 3 साल की पुत्री अंबिका पिता के गोद में बैठ जाती है। माला मौन का आश्रय लेती है, उसी समय खेलती हुई 3 साल की पुत्री अंबिका पिता के गोद में बैठ जाती है। तस्मात चाकलेहम चयाचते, और उनसे चॉकलेट मांगती है, उनसे चॉकलेट मांगती है। माला मौन का ही आश्रय करती है, उसी समय खेलती हुई 3 साल की बेटी अंबिका पिता की गोदी में बैठती है और उनसे चॉकलेट मांगती है। राकेश अंबिकाम लालयति, राकेश अंबिका का दुलार करते हैं, प्यार करते हैं। राकेश अंबिका को प्यार करते हैं। चाकलेहम प्रदाय, चॉकलेट देकर, ताम क्रोडात अवतारत, उसको गोदी से उतारते हैं। राकेश अंबिका को प्यार करते हैं, चॉकलेट देकर उसको गोदी से उतारते हैं। पुनः मालाम प्रथ प्रश्नवाचिकाम दृष्टिम क्षिपति, पुनः माला के प्रति प्रश्नों की वाचिका, प्रश्न पूछते हैं। दृष्टिम क्षिपति, और देखते भी हैं। पुनः माला से प्रश्न पूछते हुए देखते हैं। क्षिपति, प्रश्नों की बौछार करते हैं। प्रश्नवाचकाम दृष्टिम, प्रश्नवाचिका की दृष्टि करते हैं। कहने मतलब हुआ कि दोबारा माला से प्रश्न पूछते हैं, माला से प्रश्न करते हैं। शालिनी एतत् सर्वं दृष्ट्या उत्तरम ददाति, शालिनी यह सब देखकर उत्तर देती है। तो प्रश्न तो माला से करते हैं, लेकिन उत्तर शालिनी दे रही है। शालिनी भ्रातः, शालिनी ने कहा, भैया त्वम किम ज्ञातुमिच्छति, क्या तुम्हें याद नहीं है? ज्ञातुम इच्छते, तुम क्या जानना चाहते हो? भैया तुम क्या जानना चाहते हो? तस्याः कुक्ष पुत्रः अस्ति पुत्री वा, उसकी कोख में पुत्र है अथवा पुत्री। शालिनी ने कहा, भैया तुम क्या जानना चाहते हो? उसकी कोख में पुत्री है अथवा पुत्र। किमर्थम, किस लिए? तुम किस लिए जानना चाहते हो कि उसकी कोख में पुत्र है अथवा पुत्री? षड्मासानंतरम सर्वम स्पष्टम भविष्यति, 6 महीने के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। षड्मासानंतरम सर्वम स्पष्टम भविष्यति, 6 महीने के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। समयात पूर्व किमर्थम अयम आयासः, समय से पहले किस लिए यह प्रयास कर रहे हो? समय से पूर्व यह प्रयास किस लिए कर रहे हो? राकेश, राकेश कहते हैं, भगिनी बहन, त्वम तू जानास एव, तुम तो जानती ही हो, तुम तो जानती ही हो। एवं अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्ति एव,
अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति त्रयी। राकेश ने कहा, बहन तुम तो जानती ही हो हमारे घर में अंबिका पुत्री के रूप में है ही। अब अधुना अब एक पुत्र की आवश्यकता है। तो राकेश ने कहा, बहन तुम तो जानती ही हो कि हमारे घर में अंबिका पुत्री के रूप में है ही, अब एक पुत्र की आवश्यकता है। तो शालिनी त्रहि कुक्ष पुत्री अस्ति चेत हंतव्या। शालिनी ने कहा, तो कोख में पुत्री है तो उसको मारोगे, हत्या करोगे? शालिनी ने कहा, तो कोख में पुत्री है तो उसकी हत्या करोगे? वो वो हत्या के योग्य है? तीव्र श्रवण, तीव्र स्वरेण, बहुत तेज स्वर से, तीव्र स्वर से कहा कि तो यदि कोख में पुत्री है तो हत्या के योग्य है। तीव्र स्वरेण, तीव्र स्वर, हत्याया पापम कर्तुम प्रवृत्तोस्ति तुम। कहा तुम हत्या का पाप करने में नपे हुए हो, तुले हुए हो, तुम हत्या का पाप करना चाहते हो। राकेश न हत्या तू न। राकेश ने कहा, नहीं हत्या तो नहीं। राकेश ने कहा, नहीं हत्या तो नहीं। शालिनी शालिनी ने कहा, त्रहि किमस्ति निर्घृणम कृत्यमिदम। शालिनी ने कहा, तो क्या है ये जो जघन्य अपराध है, किस लिए है? निघृणम कृत्य इदम, ये निघृण कृत्य किस लिए है? ये निघृण कृत्य किस लिए है बताइए? बार बार समझा रही है। ये जो है घृणा के योग्य है, ये काम जो है घृणा के योग्य है। शालिनी ने कहा कि तो किमस्त, क्या है घृणा के योग्य कृत्य इदम, यह कृत्य घृणा के योग्य है। त्रही तो किम अस्ति, क्या है, ने घृणम घृणा के योग्य, कृत्यम इदम यह कृत्य घृणा के योग्य है। सर्वथा विस्मृतवान अस्माकं जनकः कदापि पुत्री पुत्रयो विभेदम न कृतवान। हमेशा याद होना चाहिए, सर्वथा विस्मृतवान, सर्वथा विस्मृत है, याद है कि हमारे पिताजी ने कभी भी पुत्री और पुत्र में भेद नहीं किया है। सर्वथा याद है हमारे पिताजी ने कभी भी पुत्री और पुत्र में भेद नहीं किया। सह सर्वदैव मनुस्मृते पंक्तिमिमाम उद्धरति स्म। सह सर्वदा, वह हमेशा ही मनुस्मृति की इस पंक्ति को उद्धरति सुनाते थे, दोहराते थे, याद कराते थे। वह हमेशा मनुस्मृति की इस पंक्ति को याद दिलाते थे, स्मरण करते थे, बताते थे। आत्मा वै जायते पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा। आत्मा से जो जन्म लेता है, आत्मा से जो पुत्र जन्म लेता है, पुत्रेण दुहिता समा, पुत्र के समान है। आत्मा वै जायते पुत्र, आत्मा से जो पुत्र पैदा होता है, पुत्रेण दुहिता समा, पुत्र के समान पुत्री भी है। जो आत्मा से जन्म लेता है वो पुत्र और पुत्री एक समान होते हैं। त्वमपि सायं प्रातः देवी स्तुतिं करोसि। तुम भी सायं प्रातः, शाम को, सुबह देवी की स्तुति करते हो। तुम भी सुबह शाम
देवी की स्तुति करते हो। किमर्थम सृष्टि उत्पादन्या शक्त्या तिरस्कारम कुरोषि। किमर्थम किस लिए सृष्टि के उत्पन्न शक्ति का तिरस्कार कर रहे हो। किस लिए सृष्टि जो विधाता ने, जो ब्रह्मा ने रच दी है, उसकी शक्ति का क्यों तिरस्कार करते हो। तो मनस यति कुत्सिता वृत्ति आगता। तुम्हारे मन में इतनी कुत्सित वृत्ति आ गई है, तुम्हारे मन में ऐसा विचार आ गया है। इदम चिंतित्वा अहम कुंठितास्मि। चिंतित्वा एव इव, मैं सोच करके ही कुंठित हो गई हूं। तुम्हारे मन में इतनी कुत्सित वृत्ति आ गई है। इदम चिंतित्व, ऐसा सोचकर ही अहम कुंठित हो, मैं कुंठित हो गई हूं। तो शिक्षा वृथा, तुम्हारी शिक्षा बेकार है। तुम्हारे मन में इतनी कुत्सित वृत्ति आ गई है, यह सोचकर ही मैं कुंठित हो गई हूं। तुम्हारी शिक्षा बेकार है। राकेश, राकेश ने कहा भगिनी, हे बहन, बिरम बरम, ठहर जाओ ठहर जाओ। अहम स्वापराधम सोई करूमी। राकेश ने कहा बहन जी रुकिए रुकिए, ठहर जाइए, शांत रहिए। अहम स्वापराधम सोई करूमी, मैं अपने अपराध को स्वीकार करता हूँ। लज्जितश्चास्मि, लज्जितः चा अस्मि, और मैं लज्जित हूँ। राकेश ने कहा बहन जी रुक जाइए, मैं अपने अपराध को स्वीकार करता हूँ और मैं लज्जित हूँ। अद्य प्रभृत कदापि गर्हितमिदं कार्यं स्वप्नेऽपि न चिन्तयिष्यामि, स्वप्नेऽपि न चिन्तयिष्यामि। आज से मैं कभी भी गर्हितमिदं कार्यम, ऐसे घृणित कर्म को स्वप्न में भी नहीं सोचूंगा। आज से मैं कभी भी इस निंदनीय कार्य को स्वप्न में भी नहीं सोचूंगा। यथैव अंबिका मम हृदयस्य संपूर्ण स्नेहस्य अधिकारिणी अस्ति। जिस प्रकार से, यथा एव जैसे ही, या जिस प्रकार से अंबिका मेरे हृदय की पूरे स्नेह की अधिकारिणी है, जिस प्रकार से अंबिका मेरे हृदय के संपूर्ण प्रेम की अधिकारिणी है, तथैव आगंता शिशु अपि स्नेहाधिकारी भविष्यति। उसी प्रकार से आने वाला बच्चा भी स्नेह का अधिकारी होगा। जिस प्रकार से अंबिका मेरे हृदय की संपूर्ण प्रेम की अधिकारिणी है, उसी प्रकार से आने वाला बच्चा भी स्नेह का अधिकारी होगा। पुत्र भवतु पुत्री वा, चाहे पुत्र हो चाहे अथवा पुत्री हो, चाहे पुत्र हो अथवा पुत्री। अहम स्वर्ग, अहम स्वगर्हित चिंतनम पश्चाताप मग्न अस्मि। मैं अपने निंदनीय कर्म के प्रति पश्चाताप मग्न हूँ। मैं अपने इस घृणित कर्म के लिए पश्चाताप मग्न हूँ। मैं कथम विस्मृतवान, मैं कैसे भूल सकता हूँ, मैं कैसे भूल जाऊंगा। अहम कथम विस्मृतवान, मुझे हमेशा याद रहना चाहिए। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यत्र, जहाँ पर, नार्यः तु, नारियों की तो, पूजयन्ते, पूजा होती है, रमन्ते, रमण करते हैं, तत्र देवता, वहाँ पर देवता रमण करते हैं। जहाँ पर नारियों की पूजा होती है, जहाँ पर नारियों का मान सम्मान होता है, जहाँ पर नारियों को मान सम्मान मिलता है, वहाँ पर देवता रमण करते हैं, वहाँ पर देवता रमण करते हैं। यत्र एता न पूज्यन्ते, जहाँ पर, यत्र एताः, जहाँ इन सब का, न पूजन्ते, मान सम्मान नहीं होता है, पूजा नहीं होती है, सर्वा तत्र अफला क्रिया, वहाँ पर सभी क्रियाएं विफल हो जाती है। जहाँ पर नारियों की पूजा होती है, कहने का मतलब हुआ जहाँ पर नारियों का मान सम्मान होता है, आदर होता है, उनकी भावना को समझा जाता है, वहाँ पर देवता रमण करते हैं।
और जहाँ पर इनको मान सम्मान नहीं मिलता है, उनका अपमान होता है, वहाँ की सारी क्रियाएं निष्फल हो जाती है। अथवा पितुर 10 गुणा मातेति, अथवा पिता से 10 गुना माता का अधिकार होता है, अथवा पिता से 10 गुना माता का अधिकार होता है। त्वया सन्मार्गः प्रदर्शितः भगिनी, आहे बहन तुमने सन्मार्ग दिखाया है। काहे बहन जी, तुमने सन्मार्ग दिखाया, तुम्हें सही रास्ता दिखाया है, तुमने सही रास्ता दिखाया है। कनिष्ठापि तुम मम गुरु रसी, तुम छोटी हो फिर भी मेरी गुरु हो। तुमने सच्चा रास्ता दिखाया है, तुम मुझसे छोटी हो तब भी तुम मेरी गुरु हो। शालिनी अलम पश्चातापेन, शालिनी ने कहा कि पर्याप्त है, इतना पश्चाताप पर्याप्त है। पश्चाताप कहा, इतना पश्चाताप पर्याप्त है। तो मनसा अंधकारा अपगतः, तुम्हारे मन से अंधकार दूर हो गया। प्रसन्नताया विषयोयम, यह प्रसन्नता का विषय है कि तुम्हारे मन से अंधकार दूर हो गया है। भात्रियाये, भाभी आगच्छ, आ जाइए। शालिनी ने कहा कि इतना पश्चाताप पर्याप्त है, तुम्हारे मन से अंधकार दूर हो गया। प्रसन्नता का यही विषय है, यह प्रसन्नता का विषय है। भात्रियाये, भाभी आगच्छ, आ जाइए। सर्वां चिंतां त्यज आगंतो शिशो स्वागताय च सन्नद्धा भव, सभी चिंता को छोड़कर, सर्वाम चिंताम त्यज, सभी चिंता को त्याग कर आने वाले शिशु के स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। सभी चिंता को छोड़कर आने वाले शिशु के स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। भ्रातः तुमपि प्रतिज्ञां कुर, भैया तुम भी प्रतिज्ञा करो, भैया तुम भी संकल्प कर लो। कन्यायाः रक्षणे तस्याः पाठने दत्त चित्तः स्थास्यति, कन्या की रक्षा में। कहा भैया तुम भी प्रतिज्ञा कर लो, तुम भी गांठ बांध लो कन्या की रक्षा में और उसको पढ़ाने में। दत्त चित्त हो जाओ, मन को लगा लो, मन को लगा लो कन्या की रक्षा में और उसको पढ़ाने में। दत्त चित्र हो जाओ, दत्त चित्त हो जाओ, मन को लगा लो। पुत्रीम रक्ष, पुत्रीम पाठय, पुत्रीम रक्ष, पुत्रीम पाठय, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। इत सर्वकारस्य घोषणेयं तदेव सार्थिका विभ्यस्यति, यदा वयं सर्वे मिलित्वा चिन्तनविदं यथा रूपं करिष्यामः। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, यह सरकार की घोषणा तभी सार्थक होगी, यह सरकार की घोषणा तभी सार्थक होगी जब हम सब मिल करके ऐसा चिंतन को साकार करेंगे। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, यह सरकार की घोषणा तभी सार्थक होगी जब हम सब मिल करके यह चिंतन यथार्थ रूप में करेंगे, ऐसा चिंतन यथार्थ रूप में करेंगे। या गार्गी श्रुत चिंतने नृपनये पांचालिका विक्रमे, या गार्गी श्रुत चिंतने नृपनये पांचालिका विक्रमे, लक्ष्मीः शत्रुविदारणे गगनं विज्ञानांगणे कल्पना, इंद्रोद्योगपथे च खेल जगति ख्याताभितः
सायिना श्रेयं स्त्री सकला सुदिक्षु सबला सर्वै सदोत्साह्यताम् सर्वै सदोत्साह्यताम्। या गार्गी श्रुत चिंतने, जो गार्गी श्रुत चिंतन में, वेदों के चिंतन आदि में, जो गार्गी वेदादि के चिंतन में, नृपनय राजा नीति में, गार्गी श्रुत के चिंतन में, राजा नीति में, पांचालिका विक्रमे, जो पांचाली जो द्रौपदी है, विक्रम में, बल में, पुरुषार्थ में, पांचाली जो द्रौपदी, विक्रम में, पराक्रम में, लक्ष्मी जो लक्ष्मीबाई, शत्रु विदारणे, शत्रु को विदीर्ण करने में, शत्रु को हरा देने में, गगनम विज्ञानांगणे कल्पना, और जो कल्पना आकाश के विज्ञान रूपी आंगन में, आकाश के विज्ञान रूपी आंगन में कल्पना, इंद्रोद्योग पथे, और इंदिरा उद्योग पथ में, इंदिरा उद्योग पथ में, खेल जगत ख्याताद्विता साइना, और साइना का नाम खेल जगत में प्रसिद्ध है। इंदिरा उद्योग पथ में, खेल जगत में, खेल रूपी संसार में साइना ने प्रसिद्धि प्राप्त की है। सा इयम स्त्री, वह यह स्त्री, सकला से दिक्षु, सभी दिशाओं में, सबलाह सबल हैं, सर्वै सदोत्साहिताम, सबको प्रोत्साहित करना चाहिए, सबको प्रोत्साहित करना चाहिए। साहित्य मतलब सबको प्रोत्साहित करना चाहिए कि लड़कियां हर काम में आगे बढ़ती रहें। एक बार फिर से देख लीजिए, जो गार्गी श्रुत चिंतन में, राजा न्याय में, पांचाली अथवा द्रौपदी विक्रम में, लक्ष्मीबाई शत्रु को नष्ट करने में, और कल्पना आकाश के विज्ञान रूपी आंगन में, इंदिरा उद्योग पथ में, साइना खेल रूपी संसार में ख्याति प्राप्त हुई हैं, वह स्त्री, सा इयम स्त्री, वही ये स्त्रियां सभी दिशाओं में सबल, और सभी के द्वारा उत्साहित की जाए, प्रोत्साहित की जाए। इस प्रकार से ये पाठ पूरा हुआ। इत्यलम, नमो नमः। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।